और आज भरत मुनि अपने 100 पुत्रों के साथ पुनः हमारा अपमान कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं। मारो इन्हें, आक्रमण! बस करो, बस करो। नाटक में हिंसा का कोई स्थान नहीं, कला में उद्दंडता का कोई स्थान नहीं। हे देव, ये दैत्य तो पुनः प्रवेश करते हैं। आप चिंता न करें भरत मुनिवर, मैं विश्वकर्मा जी से आग्रह करता हूं कि वे एक नाट्यशाला का निर्माण करें। ऐसे खुले में नाट्य कर्म करना होगा दुर्लभ। हे देव, ये विघ्नकर्ता तो नाट्यशाला में भी उपस्थित हो सकते हैं। बात आपकी ठीक है मुनिवर, अतः मैं नाट्य मंडप की रक्षा का दायित्व चंद्रदेव को देता हूं और समस्त देवों से आग्रह करता हूं कि वे नाट्यशाला के विभिन्न स्थानों की सुरक्षा का दायित्व ग्रहण करें। पितामह, आपकी आज्ञा से मैं भरत मुनि से कुछ कहना चाहता हूं। भरत मुनि, जैसे मेरे इस वज्र ने नाश किया है समस्त विघ्नों का, वैसे ही विघ्नों के नाश हेतु आप नाट्यशालाओं में जर्जर ध्वजा स्थापित कीजिए। वह ध्वजा भरत मुनि के द्वारा ऐसे पंचम वेद की रचना क्यों की जिसमें देवताओं को मिले प्रसन्नता ही प्रसन्नता और हमें मिले दुख ही दुख? नहीं पुत्र नहीं, नाट्यवेद तो दर्पण समान है। नाट्यवेद तो सबके बुरे और अच्छे कर्मों को दिखलाने वाला वेद है। इसमें तो तीनों लोकों के भावों का अनुकीर्तन है। इसमें तो समस्त के कल्याण को प्रदर्शित किया गया है। नाट्य तो दुख, थकावट तथा शोक से पीड़ित दीन दुखियों को आनंद देने वाली कला। इसीलिए शंका का त्याग करो हृदय से और आओ सबके संग मिल समस्त के कल्याण का भरत वाक्य गाओ और विनाश करो आपस के विद्वेष। जैसी आपकी इच्छा पितामह। तो चलिए सब मिलकर भारत वाक्य गाते हैं। मैंने ये मेल भेजी थी, कोई जवाब ही नहीं है। इस कॉन्फ्रेंस का क्या होगा? करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा। हाँ, ये तो पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। यस, एक्सक्यूज। लगता है आप लोगों का मंथन अभी समाप्त नहीं हुआ। हाँ, हमारा तो नहीं हुआ, आपका हो गया क्या? इस क्षण के लिए तो हमारा मंथन पूरा हुआ। हम तो भरत वाक्य कहने जा रहे हैं। हमारा मंथन तो अभी चल ही रहा है। मंथन तो कभी समाप्त नहीं होता, मंथन तो अनवरत चलता रहता है। पर अभी तक आप लोगों को कुछ मिला कि नहीं? नहीं नहीं मिला है, पर पीछे जाकर देखा जाए तो बहुत कुछ मिला है। कहाँ से शुरू करूं? जीरो जीरो किसने दिया दुनिया को? हमने। हाँ, और सबसे पहले हमने ही कहा था कि भूमि गोल है। विश्व के सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा, विक्रमशिला कहाँ थे? हमारे यहाँ। और अभी देखो, कोविड वैक्सीन, मंगलयान, चंद्रयान और अब तो हम सूरज तक पहुंच चुके हैं। आपका अच्छा है, आपको तो अमृत ही अमृत मिला, पर हमें अमृत के साथ हलाहल भी मिला। ऐसी बात नहीं है, हलाहल हमें भी मिला है। कैसे? जैसे प्लास्टिक जो हमारे ब्लड सेल्स में पूरी तरह घुल चुका है, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग, पेस्टिसाइड्स जिसे हमने अपनी भूमि में मिलाकर उसे और उपजाऊ बनाने के लालच में धरती माता को क्षति पहुंचाई, माटी को बंजर बना दिया। और प्लास्टिक का तो क्या ही कहे, गौ माता खा रही है प्लास्टिक, सागर में प्लास्टिक, महासागर में प्लास्टिक, नदी नाले जंगल हर जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक। जहां जहां जब जब मंथन होगा तो साथ में हलाहल तो आएगा ही। हमारे मंथन के हलाहल को तो शिव जी ने अपने कंठ में धारण कर लिया ताकि ब्रह्मांड को उसके प्रभाव से बचा सके। आप सब भी ऐसा कुछ कीजिए। हाँ, पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए दुनिया तत्पर है। धरती को फिर से स्वस्थ बनाने के लिए हमारे देशवासी पारंपरिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। सब मिलकर प्लास्टिक पर रोकथाम भी लगा रहे हैं। जब भी किसी नए ज्ञान का आविष्कार होगा तो साथ में पैदा होने वाले हलाहल का भी हम निवारण करेंगे। तो चलिए इस क्षण के लिए सब मिलकर भरत वाक्य गाएं और फिर अपने अपने स्तर पर अपने अपने समुद्र मंथन में लग जाएं।
समय पर बरसे बादल सदा समय पर बरसे धरा अन्न से हरी भरी धरा अन्न से हरी भरी शासक हो जन के परिपालक शासक हो जन के परिपालक और सुजन हो प्रजा सारी और सुजन हो प्रजा सारी बादल सदा समय पर बरसे सब जन मधुर गीत मिल गाए सब जन मधुर गीत मिल गाए एक नेक सब रहे सदा एक नेक सब रहे सदा नेक कर्म ही धर्म हो सबका नेक कर्म ही धर्म हो सबका राष्ट्र पर सब अभिमान करे राष्ट्र पर सब अभिमान करे भारत सदा समय पर बरसे भारत सदा समय पर बरसे भारत सदा समय पर में बैठ के जाओ बैठो। बरसे एक बार जोरदार तालियां आप सभी की राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली की यह प्रस्तुति समुद्र मंथन का यह नाटक निश्चित रूप से आपको आज कुछ देकर जा रहा है।